ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जो दिल्ली से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली। यदि ये 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि अगर आपका बीटेक में एडमिशन हो जाता है तो आंख बंद करके इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं IIT दिल्ली। IIT दिल्ली की एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि अगर हम बात करें 1961 में यह स्थापना किया गया था। यदि अगर इसका लोकेशन की यदि अगर हम बात करें तो दिल्ली में यह स्थित है। इसका कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करें तो 320 एकड़ में फैला हुआ है। इसका एडमिशन प्रोसेस की यदि अगर हम बात करें तो जेईई एडवांस के बेस पे इसका एडमिशन होता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 118 पे क्लोज हो गया था जोसा 6 राउंड में। अब हम बात करेंगे नंबर 2 का कॉलेज NIT दिल्ली। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि अगर हम बात करें तो 2010 में इसका स्थापना किया गया था। इसका लोकेशन की यदि अगर हम बात करें तो दिल्ली में स्थित है। इसका कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करें तो 51 एकड़ में यह फैला हुआ है। इसका मोड ऑफ एडमिशन की यदि अगर हम बात करें तो जोसा और सीसएफ से इसमें एडमिशन होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 का कॉलेज NSUT दिल्ली। लोकेशन की यदि अगर हम बात करें द्वारिका दिल्ली में यह स्थित है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि अगर हम बात करें तो 1983 में इसका स्थापना किया गया है। इसका कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करें तो 145 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एडमिशन प्रोसेस की यदि अगर हम बात करें तो जेईई मेन के मार्क्स के बेस पे आपका जैक दिल्ली का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जैक दिल्ली से इसमें एडमिशन हो जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे नंबर 4 का कॉलेज DTU। इसका एस्टेब्लिशमेंट यदि अगर हम बात करें तो 1998 में इसका स्थापना किया गया था। इसमें मोड ऑफ एडमिशन की यदि अगर हम बात करें तो इसमें भी जेईई मेन के मार्क्स के बेस पे आपका जैक दिल्ली के काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा इसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 5 का कॉलेज IIIT दिल्ली। लोकेशन की यदि अगर हम बात करें तो ओखला दिल्ली में स्थित है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि अगर हम बात करें 2008 में यह स्थापना किया गया था। इसमें कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करें तो 25 एकड़ में फैला हुआ है। मोड ऑफ एडमिशन की यदि अगर हम बात करें तो जैक दिल्ली के काउंसलिंग से यह कॉलेज मिलता है। दोस्तों, ये ऐसा IIIT है जो जोसा और सीसएफ में चॉइस फिलिंग जब आप करने जाइएगा तो इस कॉलेज का आपको ऑप्शन में ये कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है जो कि जैक दिल्ली के काउंसलिंग के द्वारा ये IIIT में एडमिशन होता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका फीस की यदि अगर हम बात करें तो 22 से 23 लाख रुपया इसका 4 साल में फीस देखने को मिलेगा। बहुत ही महंगा IIIT है जो कि दिल्ली में ये स्थित है। इसका NIRF रैंकिंग की यदि अगर हम बात करें तो NIRF रैंकिंग में इसका 75 रैंक दिया गया है। अब हम बात करेंगे IGDTUW फॉर वुमेन। ये लड़कियों के लिए सबसे ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज है। हर लड़की का सपना होता है कि IGDTUW में एडमिशन हो जाए तो कितना अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि अगर हम बात करें तो 1998 में इसका स्थापना किया गया था। लोकेशन की यदि अगर हम बात करें ये दिल्ली में है। इसका कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करें तो 60 एकड़ में फैला हुआ है। एडमिशन प्रोसेस की यदि अगर हम बात करें तो जैक दिल्ली के काउंसलिंग के द्वारा इसमें एडमिशन होता है। दोस्तों, ये इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सपेंसिव तो है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ढेर सारा आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 7 का कॉलेज CIC दिल्ली क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि अगर हम बात करें तो 2011 में इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों, इसका कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करो तो 69 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, इस इंजीनियरिंग में बीटेक यदि अगर आप करते हैं, यदि अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में अपना स्टार्टअप करना, तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक में एडमिशन लेके आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की यदि अगर हम बात करते हैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज में CUET का जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें यदि अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो इसके माध्यम से आपको इसमें एडमिशन हो जाएगा CUET के माध्यम से। अब हम बात करेंगे नंबर 8 का कॉलेज JNU। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 1961 में इसका स्थापना किया गया था। 2018 में ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कॉलेज आया था। इसका लोकेशन की यदि अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये स्थित है। कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करें ये 1000 में फैला हुआ है। इसमें एडमिशन प्रोसेस की यदि अगर हम बात करें तो जोसा और सीसएफ से एडमिशन होता है। वैसे तो ये GFTI इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। जेईई मेन में आपका परसेंटाइल 94, 95, 96 है तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा बीटेक प्लस एमटेक में। अब हम बात करेंगे नंबर 9 का कॉलेज USICT दिल्ली। लोकेशन की यदि अगर हम बात करें तो दिल्ली में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि अगर हम बात करें तो 1998 में यह स्थापना किया था।
इसमें मोड ऑफ एडमिशन की यदि अगर हम बात करें, ये GGSIPU दिल्ली के काउंसलिंग के द्वारा इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट इंजीनियरिंग कॉलेज नंबर 10 जामिया मिलिया इस्लामिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर की यदि अगर हम बात करें तो 1920 में इसका स्थापना किया गया था। लोकेशन की यदि अगर हम बात करें तो दिल्ली में स्थित है। इसका कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करें तो 254 एकड़ में फैला हुआ है। एडमिशन की यदि अगर हम बात करें तो जेईई मेन के परसेंटाइल के बेस पे आपको इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। यदि अगर आपका परसेंटाइल 94, 93, 92 है, 88 परसेंटाइल भी यदि अगर है तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया है टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली। ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का हमने बात किया है। ये अलग अलग प्रोसेस है, इसमें एडमिशन होता है जेईई मेन के मार्क्स के द्वारा और अलग अलग काउंसलिंग होता है। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज GGSIPU के काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन होता है, किसी कॉलेज में आपका CUET के माध्यम से एडमिशन होता है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जोसा से काउंसलिंग जोसा सीसप के माध्यम से होता है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई एडवांस के बेस पे काउंसलिंग होता है। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या एडमिशन प्रोसेस है इस वीडियो में हमने बात किया है। यदि अगर आपको चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।